राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के अभिभाषण के साथ ही संसद का बजट सत्र शुरू। प्रधानमंत्री ने सभी सांसदों से की कार्यवाही में शामिल होने की अपील। देश में कोरोना से स्वस्थ होने की दर 94.37% पहुंची। 24 घंटे में 2,62,000 मरीज हुए स्वस्थ। कोरोना से बचाव के लिए कोरबा जिला प्रशासन शहरों के साथ ही ग्रामीण और वनांचल क्षेत्रों में भी चला रहा है टीकाकरण महाअभियान। और कोंडागांव पुलिस की अनोखी पहल, विशेष अभियान चलाकर बरामद किए गुम मोबाइल, उनके मालिकों को लौटाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं गोपा सान्याल। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के अभिभाषण के साथ ही आज से संसद का बजट सत्र शुरू हो गया। राष्ट्रपति श्री कोविंद ने कहा कि सरकार के अथक प्रयासों से ही भारत एक बार फिर से दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक बन गया है। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि देश ने मौजूदा वित्तीय वर्ष के पहले 7 महीनों में 48 अरब डॉलर का निवेश आकर्षित किया है। उन्होंने कहा कि वैश्विक निवेशक भारत के विकास के प्रति आश्वस्त हैं। कोविड महामारी में भारत के प्रयासों का उल्लेख करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि टीकाकरण कार्यक्रम ने महामारी के खिलाफ लड़ाई में देश की क्षमता को साबित किया है। उन्होंने कहा कि देश ने 1 साल से भी कम समय में 150 करोड़ से अधिक कोविड रोधी टीके लगाकर इतिहास रचा है। कोविड-19 के खिलाफ इस लड़ाई में भारत के सामर्थ्य का प्रमाण कोविड वैक्सीनेशन प्रोग्राम में नजर आया है। हमने 1 साल से भी कम समय में 150 करोड़ से भी ज्यादा वैक्सीन डोज लगाने का रिकॉर्ड पार किया है। आज हम पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा वैक्सीन डोज देने वाले अग्रणी देशों में से एक हैं। मैं आज संसद के इस समवेत सत्र में देश के उन लाखों स्वाधीनता सेनानियों को नमन करता हूं, जिन्होंने अपने कर्तव्यों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी और भारत को उसके अधिकार दिलाए। आज़ादी के इन 75 वर्षों में देश की विकास यात्रा में अपना योगदान देने वाले सभी महानुभावों का भी मैं श्रद्धापूर्वक स्मरण करता हूं। सरकार के अंत्योदय मंत्र को दोहराते हुए श्री कोविंद ने कहा कि सरकार प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत हर महीने गरीबों को मुफ्त राशन दे रही है। उन्होंने कहा कि महामारी के दौरान 44 करोड़ से अधिक गरीब देशवासियों को बैंकिंग प्रणाली से जोड़ने से करोड़ों लाभार्थियों को सीधे नकदी हस्तांतरित किया जा सका। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बजट सत्र शुरू होने से पहले कहा है कि मौजूदा वैश्विक परिदृश्य में भारत के लिए बहुत सारे अवसर उपलब्ध हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि आर्थिक प्रगति, टीकाकरण की गति और स्वदेशी विकसित टीकों से भारत के प्रति वैश्विक स्तर पर विश्वास पैदा हुआ है। उन्होंने सभी सांसदों से इस बजट सत्र को और अधिक फलदायी बनाने का भी आग्रह किया ताकि देश की आर्थिक प्रगति के लिए अवसर प्राप्त हों। घर का खाका खींचता है और इसलिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। हम पूरी प्रतिबद्धता के साथ इस बजट सत्र को जितना ज्यादा फलदायी बनाएंगे, आने वाला पूरा वर्ष हमें नई आर्थिक ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए भी एक बहुत बड़ा अवसर बनेगा। प्रधानमंत्री ने सभी राजनीतिक दलों और संसद सदस्यों से आग्रह किया कि वे सत्र के दौरान सदन की चर्चा में भाग जरूर लें। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक 166 करोड़ 3 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि कल 28,90,000 से अधिक टीके लगाए गए। वहीं स्वस्थ होने की दर 94.37% है। कल 2,62,000 लोग कोरोना संक्रमण से मुक्त हुए। देश में इस समय 18,31,268 कोविड संक्रमितों का उपचार चल रहा है। कल 2,09,000 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई। दैनिक संक्रमण दर 15.77% है।
बताया गया है कि अब तक 72 करोड़ 89 लाख परीक्षण कराए जा चुके हैं। कल 13,31,000 नमूनों की जांच की गई। इधर छत्तीसगढ़ में कल 25,969 सैंपलों की जांच हुई, जिसमें 2,373 व्यक्ति कोरोना संक्रमित पाए गए। सबसे ज्यादा रायपुर जिले में 374 नए मरीजों की पहचान की गई है, जबकि प्रदेश में औसत पॉजिटिविटी दर 9.14% है। कोरोना से बचाव के लिए प्रदेश भर में टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। कोरबा जिला प्रशासन भी इस महाअभियान के तहत शहरी क्षेत्रों के साथ ही ग्रामीण और वनांचल क्षेत्रों में टीकाकरण करवा रहा है। कोरबा कलेक्टर रानू साहू ने बताया कि जिले में इस महाअभियान को सफल बनाने के लिए 448 टीकाकरण टीम बनाए गए हैं। उन्होंने बताया कि एक दिन में 50,000 से अधिक लोगों को टीकाकरण का लक्ष्य रखा गया था, जिसे 100% पूरा किया गया। उन्होंने बताया कि पिछले दिनों कोरोना संक्रमण के मामले बढ़े थे, जिस पर सतत निगरानी रखा गया और संक्रमित लोगों का तत्काल उपचार कराया गया, जिससे अब लगातार कोरोना संक्रमण के मामले कम हो रहे हैं। महाअभियान एक दिन का चलाया जा रहा है, जिसमें 448 वैक्सीनेशन टीम विभिन्न ग्राम पंचायतों में और शहरी एरिया के वार्ड में लगाए गए हैं और हमने जो है 50,000 से अधिक एक दिन में वैक्सीनेशन करने का जो है लक्ष्य रखा है। अभी किस तरह से कोविड को लेकर आप कोविड की स्थिति जिले में बीच में जो है काफ़ी बढ़ गई थी और हालांकि प्रिकॉशन से और होम आइसोलेशन से जो है कोविड पॉजिटिविटी रेट जिले में कम हुई है। बीच में ये पॉजिटिविटी रेट 10% से अधिक हो गई है, वर्तमान में 5 से 6% के बीच है। और जो कोविड से जो बचाव है ये सावधानी, सतर्कता एवं प्रिकॉशन से ही संभव है। तो आम जनता से मैं यही अनुरोध करती हूँ कि वो कोविड के SOP का पालन करें, अपनी सुरक्षा का ध्यान स्वयं रखें। जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग के इस महाअभियान का लोगों को काफी लाभ मिल रहा है। टीका लगवाने पहुंचे लोगों ने जिला प्रशासन के इस प्रयास की सराहना करते हुए सभी को टीका लगाकर सुरक्षित रहने की अपील की। कई थ्रू के माध्यम से पता चला था, नारे के माध्यम से, स्कूल के माध्यम से, इन लोग हॉस्पिटल के माध्यम से कि आज महाअभियान चलाया जा रहा है और उसके थ्रू मैं अपना सेकंड डोज लगवाने के लिए आई थी। अब इस महाअभियान को सफल बनाने के लिए हम अपना पूर्ण सहयोग दे रहे हैं। अभी जो प्रशासन का महाअभियान वैक्सीनेशन का जो चल रहा है बहुत ही सुंदर पहल है और इसी के तहत हर वार्ड में हर कैंप लगा कर वैक्सीनेशन किया जा रहा है। बहुत अच्छी पहल है। मैंने आज अपना दूसरा डोज कंप्लीट कर लिया है और मैं पूरे जनता से अपील करना चाहता हूं कि प्रशासन का जो है महा वैक्सीनेशन का अभियान जो चल रहा है उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। ये प्रशासन की बहुत ही सुंदर पहल है। गौरतलब है कि कोरबा जिला प्रशासन ने इससे पहले 18 नवंबर को टीकाकरण महाअभियान चलाकर एक दिन में 1,09,000 टीकाकरण करने की सफलता हासिल की थी। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर दुर्ग जिले के धमधा में महात्मा गांधी की मूर्ति का अनावरण कर कुष्ठ निवारण दिवस मनाया गया। कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री रविंद्र चौबे मुख्य रूप से शामिल हुए। उन्होंने इस अवसर पर कुष्ठ निवारण में उल्लेखनीय कार्य करने वाले स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं, मितानिनों और सरपंचों को सम्मानित किया। इस अवसर पर श्री चौबे ने कहा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी द्वारा दिखाए गए सत्य और अहिंसा का मार्ग आज भी प्रासंगिक है। छत्तीसगढ़ सरकार बापू के ग्राम स्वराज की मंशा के अनुरूप योजना बनाकर कार्य कर रही है। जिला के हमारी डॉक्टरों की पूरी टीम और धमधा के मेडिकल टीम ने जो अच्छा काम किया है उनको प्रशंसित भी किया गया। उनके माध्यम से इसको आज पूरा कार्यक्रम को संपन्न कराया गया। बापू का रास्ता ही हिंदुस्तान का सही रास्ता है और हम सब लोग आज के दिन संकल्प लेते हैं कि हम सब लोगों को बापू के रास्ते में ही चल करके समाज के उत्थान में काम करना चाहिए। इसी से राष्ट्र की तरक्की और उत्थान संभव है। वहीं दुर्ग जिला कुष्ठ प्रभारी डॉक्टर अनिल कुमार शुक्ला ने बताया कि कुष्ठ उन्मूलन अभियान के तहत जिले के 70 गांव को कुष्ठ मुक्त ग्राम बना दिया गया है। निवारण दिवस मनाते हैं, जन जागरूकता रैली निकालते हैं और साथ साथ में हमने यहाँ धमधा ब्लॉक में जो भी इस कार्यक्रम को किया उसका मेन उद्देश्य था हमारा जो मूर्ति अनावरण हुआ था, जो कि पद्मश्री नेशनल जी थे, उन्होंने हमको अपनी तरफ से ये दिया और हमने उसका मंत्री जी के माध्यम से अनावरण कराया
और ये प्रेरणा देता रहेगा। हर साल 30 जनवरी को जब भी जन निवारण शिविर मनाया जाएगा तो यहाँ पे 11 बजे मौन गांधी जी के नाम पे रख करके और हम जन जागरूकता रैली निकाल के घर घर में सर्वे करा रहे हैं। और इसी के तहत अभी तक हम लोगों ने जो पीओडी कैंप कराया है, 18 पीओडी कैंप पूरे ज़िले में कराया है। आज हम ये कह सकते हैं 30 जनवरी 2022 को कि इस अनावरण दिवस में 170 गांव हमने कुष्ठ मुक्त कर लिए हैं अपने दुर्ग जिले में, और ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। इस दौरान कुष्ठ के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए जन जागरूकता रैली भी निकाली गई। रैली में स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के अलावा मितानिनों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। वहीं इस अवसर पर कुष्ठ जागरूकता रथ भी रवाना किया गया। कोंडागांव पुलिस ने गुम मोबाइल की खोज के संबंध में विशेष अभियान चलाकर बड़ी संख्या में गुम मोबाइल अलग अलग जगह से बरामद किया है, जिन्हें विशेष कार्यक्रम आयोजित कर मोबाइल मालिकों को वापस किया गया। जिले के पुलिस अधीक्षक दिव्यांग पटेल ने बताया कि पुलिस द्वारा गुम मोबाइल की खोज के संबंध में विशेष अभियान चलाकर 60 नग गुम मोबाइल कांकेर, जगदलपुर और कोंडागांव के अलग अलग जगह से बरामद किया गया, जिसकी कीमत लगभग 7 लाख रुपए है। विशेष अभियान चलाकर अलग अलग प्रार्थियों के द्वारा दर्ज रिपोर्ट के अनुसार करीब 60 गुम मोबाइल को रिकवर किया गया है, जिसकी कीमत करीब 7 लाख समथिंग है। और प्रार्थियों ने जो रिपोर्ट दर्ज करवाई थी उसके आधार पे मोबाइल का सीडीआर लोकेशन के आधार पे जहाँ पे मोबाइल थे वहाँ से पुलिस ने रिकवर किया है। और एक ये बहुत बड़ी उपलब्धि है कोंडागांव पुलिस की और साइबर सेल कोंडागांव। गुम मोबाइल मिलने की उम्मीद खो चुके लोगों को जैसे ही पुलिस द्वारा मोबाइल लौटाए गए, उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। कार्यक्रम के दौरान उपस्थित लोगों को साइबर क्राइम, बैंक फ्रॉड, सोशल मीडिया के माध्यम से होने वाली ठगी के संबंध में अवगत कराकर जागरूक रहने की सलाह दी गई। दर्शकों, आजादी के लिए भारत का शानदार संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। दूरदर्शन समाचार इतिहास की धारा बदलने वालों की झलक रोजाना आपके लिए लेकर आ रहा है। आज हम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कृष्ण सिन्हा के व्यक्तित्व और कृतित्व पर बात कर रहे हैं। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। को याद कर रहे हैं जिनकी मृत्यु 31 जनवरी 1961 को हुई थी। वे स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कई बार जेल गए और लगभग 8 वर्ष कारागार में रहे। उन्हें बिहार केसरी के नाम से जाना जाता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और अनुग्रह नारायण सिन्हा के साथ श्री कृष्ण सिन्हा की गिनती आधुनिक बिहार के निर्माताओं में होती है। श्री कृष्ण सिन्हा का जन्म 21 अक्टूबर 1887 को बिहार के शेखपुरा जिले में हुआ था। उन्होंने कानून का अध्ययन किया और 1915 में मुंगेर में वकालत शुरू की। महात्मा गांधी से प्रभावित होकर 1921 में असहयोग आंदोलन में भाग लेने के लिए उन्होंने वकालत छोड़ दी। 1930 में उन्होंने गढ़पुरा में नमक सत्याग्रह में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1935 में वे सेंट्रल असेंबली के सदस्य भी बने। 1937 में प्रांतों में कराए गए चुनावों में कांग्रेस के सत्ता में आने पर श्री सिन्हा ने 20 जुलाई को पटना में अपने मंत्रिमंडल का गठन किया और बिहार प्रांत के मुख्यमंत्री बने। राजनीतिक कैदियों की रिहाई के मुद्दे पर गवर्नर से असहमति को देखते हुए उन्होंने अपने सहयोगी अनुग्रह नारायण सिन्हा के साथ त्याग पत्र दे दिया। तत्कालीन गवर्नर को सेलुलर जेल से कैदियों की रिहाई की मांग माननी पड़ी और बिहार पट्टेदारी अधिनियम में किसानों के हितों के अनुरूप सुधार किए गए। इसके बाद उन्होंने फिर से अपना पद संभाल लिया, परंतु 1939 में देश के लोगों की सहमति लिए बिना भारत को द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल करने के सवाल पर सभी कांग्रेस मुख्यमंत्रियों के साथ श्री सिन्हा ने भी फिर से त्याग पत्र दे दिया। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन यही समाप्त हुआ। नमस्कार।